हेलो एवरीवन, दिस साइड विशाल। जैसे कि हम पिछले वीडियो में क्या कवर किए थे, पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट का जरूरत ही क्यों पड़ा, एनपी पैकेज क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग मैन पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक तुमको फोल्डर क्रिएट करना है। उस दिन हम लोग एपिसोड 1 नाम का एक फोल्डर क्रिएट किए थे जिसमें हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट डिस्कस किए थे। आज तुम एक और फोल्डर क्रिएट करो एपिसोड 2 का। ठीक है ना, एपिसोड 2 नाम का। ठीक है ना, अब देखो इसके अंदर क्या तुमको एक फाइल बना मैन डॉट पी वाई, जिसके अंदर हम सारा कोड लिखने वाले हैं आज का। डॉट पी वाई एक्सटेंशन है, इसको मत बोलना है, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुमको। सबसे पहले यहाँ पे हम टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। पहले हमारा टर्मिनल क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है वो समझो। वेरिएबल क्या है ना, वेरिएबल क्या है ना, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है ना, एक तरह से स्टोरेज है, कंटेनर है। कंटेनर को या क्या को, स्टोरेज है। क्या है, कंटेनर या स्टोरेज। देखो वेरिएबल क्या है ना, डेटा स्टोर करने का एक जगह। जैसे तुम्हारे घर में देखो स्टोरेज रूम होता है जहाँ पे तुम सारा क्या करते हो। घर में क्या होता है, एक स्टोरेज रूम होता है ना, जहाँ पे तुम सारा डेटा स्टोर करके रखते हो। उसी तरह यहाँ पे पाइथन, जब पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप देखो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें भी तो बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लो तुम कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर में 2 लिखे, 2 + 3। अब 2 जो वैल्यू तुम लिखे, तो 2 जो डेटा है वो नंबर है, वो कहाँ स्टोर होगा, स्टोर होने के लिए कहीं जगह चाहिए ना। उसी तरह यहाँ पे क्या है ना, वो हम डेटा जो स्टोर करेंगे वो किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है ना, तो समझ गए वेरिएबल क्या होता है, स्टोरेज होता है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये समझो। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करना सबसे ज्यादा इजी काम है। तुमको इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट नाम लिखो वेरिएबल का। ठीक है ना, और उसमें वेरिएबल असाइन कर दो। जैसे देखो हम क्या किए ना, एक्स लिखे, एक्स वेरिएबल का नाम, उसमें 10 असाइन कर दिया। तो एक्स कौन सा वेरिएबल का टाइप क्या हो गया, ऑटोमेटिक 10। 10 मतलब क्या है, इंटीजर है, मतलब ये नंबर है। नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 10 असाइन हो गया। ठीक है ना, अब दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, एक वाई वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या असाइन करते हैं, अपना नाम असाइन करते हैं विशाल। ठीक है, देखो वाई में वैल्यू वाई असाइन हो गया। अब इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। पहले हम बताए थे ना प्रिंट कैसे करते हैं। पाइथन में प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, देखो फिर से लिख रहे हैं हम। प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, पहले प्रिंट लिखना, PRINT प्रिंट। उसमें क्या लिखो, एक्स लिख दो। ठीक है, अब फिर से प्रिंट लिखते हैं, PRINT प्रिंट। इसमें क्या लिख दो, वाई लिख दो। तो एक बार क्या प्रिंट होगा, ऊपर में क्या प्रिंट होगा, एक्स, फिर क्या प्रिंट होगा, वाई। देखो यहाँ पे एक्स में क्या होगा 10, वाई में क्या 20। इसको कैसे रन करना है इस फाइल को, अभी देखो। सबसे पहले क्या करना है तुमको, CD डॉट डॉट, सबसे पहले तुमको इस फाइल में जाना है, एपिसोड 2 में जाना है। किसमें जाना है, एपिसोड 2 में। कैसे जाओगे एपिसोड 2 में, CD लिखो, CD लिखो, फिर उसके बाद किस में जाना है, एपिसोड 2 में जाना है। तो एपिसोड 2, देखो एपिसोड 2 में चले गए। उसके बाद क्या करना है तुमको, रन करना है। इस फाइल को कैसे रन करोगे, उसको तुमको पाइथन लिखना है, प्रीफिक्स, पाइथन प्रीफिक्स लिखना है, याद रखना, पाइथन प्रीफिक्स लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, फाइल का नाम क्या है, मैन डॉट पी वाई है ना, मैन डॉट पी वाई, तो वो लिखना है मैन डॉट पी वाई। देखो यहाँ पे 10 और विशाल आ गया ना, 10 आया पहले, फिर विशाल आया। समझ गए वेरिएबल कितना इजी था डिक्लेयर करना, कितना, जितना तुम सोचे नहीं उससे ज्यादा इजी है वेरिएबल डिक्लेयर करना पाइथन में। समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे ये वेरिएबल का टाइप क्या है, 10 मतलब क्या है, ये नंबर है। ये क्या है, विशाल डबल कोड के अंदर है ना, ये स्ट्रिंग है। क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब हम लोग समझते हैं कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है पाइथन में। टाइप कास्टिंग क्या होता है, किसी वेरिएबल को तुम कन्वर्ट करना चाह रहे हो किसी में। जैसे मान लो क्या, अभी मान लो ए वेरिएबल बनाए हम। ठीक है ना, उसके अंदर क्या है ना, ए वेरिएबल बनाए, उसके अंदर जो है ना, ये है किसमें, नंबर है। देखो 10 क्या है, यहाँ पे 10 नहीं लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। ये 100 अभी क्या, देखो नंबर है, नंबर को हम लोग किस में कन्वर्ट करें, STR मतलब क्या होगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में। एक और नंबर लेते हैं, बी लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे बी में क्या लिखे ना, फ्लोट। अब देखो फ्लोट मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या दिए, 9 दिए, 9 दिए, क्या दिए, 9 दिए। 9 भी एक नंबर है ना, फ्लोट एक फंक्शन, उसमें 9 पास कर दिया ना। फ्लोट क्या करता है ना, उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें करेगा, कन्वर्ट, डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। इसको प्रिंट करके दिखाते हैं पहले। देखो प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट लिखो, प्रिंट के बाद क्या लिखो, A, B। अब देखो यहाँ पे इस पुराने वाले प्रिंट को कमेंट करके रख लेते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे देखो 100 आया, तुमको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा। यहाँ पे 100, 100 और 100 पहले आया, फिर 9.0 आया। 9 पॉइंट, सिर्फ 9 क्यों नहीं प्रिंट किया, फ्लोट क्या होता है ना, ये हमेशा डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा। ये क्या होता है, फ्लोट हमेशा कन्वर्ट किस में करेगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर टू डेसिमल, इंटीजर टू डेसिमल। तो ये 9 सिर्फ हम रखेंगे, पॉइंट नहीं देंगे, तो इंटीजर ही रह जाएगा, इसलिए हमको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 0.0 लगाना पड़ेगा। समझ गए। तो ये क्या करता है, इंटरनल पाइथन कन्वर्ट करता है। समझ गए, इसका यूज क्यों होता है, जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब तुमको पता चलेगा। अब देखो कास्टिंग समझ में आ गया तुमको अच्छे से। अब हम लोग समझते हैं टाइप क्या होता है, टाइप। अब मान लो किसी वेरिएबल का टाइप तुमको पता करना है, तो कैसे पता करोगे, ये सबसे ज्यादा इजी है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है तुमको, क्या करना है, जैसे मान लो ए का टाइप करना है, पहले क्या करना है, प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट क्या एक फंक्शन है, उसको लिखना है। अब उसके अंदर वो क्या लिखना है, टाइप एक फंक्शन होता है जो कि टाइप बताता है, जिसका किसका टाइप पता करना है, ए का पता करना है टाइप। लिखो, हम इस वाले को कमेंट कर दे रहे हैं, पुराने वाले प्रिंट को। अब देखो हमको टाइप किसका, इसको ऊपर रख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ,
चलो, अब हमको टाइप किसका पता करना है, ए का पता करना है। देखो यहाँ पे टाइप ए का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ना। हम बोले ना एसटीआर क्या करता है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। देखो यहाँ पे लाइन नंबर, हम फिर से टर्मिनल चला रहे हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आया ना, रिटर्न हुआ ना स्ट्रिंग में, टर्मिनल ध्यान से देखो, स्ट्रिंग रिटर्न हुआ। अब हम टाइप ए का नहीं, अब क्या करते हैं, टाइप हम बी का पता करते हैं। देखो किसका, बी का। बी का देखो, बी का क्या होता है, बी का रिटर्न करता है। तो देखो बी में क्या, फ्लोट रिटर्न किया, क्योंकि ये फ्लोट, फ्लोट मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए। टाइप क्या होता है, समझ गए। अब देखो टाइप भी तुमको अच्छा से पता चल गया। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तुमको समझना है। जब भी तुमको स्ट्रिंग क्रिएट करोगे ना, स्ट्रिंग क्रिएट करोगे तो उसको या तो तुम सिंगल कोट में रखो या डबल कोट में रखो। सिंगल और डबल, डबल 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 कोट्स दोनों में डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेम, ठीक है ना। उसको देखो हम उसमें क्या दिए, विशाल, ये सिंगल कोट में दिए। फिर से हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेम टू, ठीक है ना। उसमें देखो यहाँ पे ये सिंगल कोट में दिए विशाल। देखो ये दोनों सही है, ठीक है ना। स्ट्रिंग को तुम डबल कोट के अंदर भी रख सकते हो, सिंगल कोट के अंदर भी रख सकते हो। बहुत आर ओके, ठीक है। तुम प्रिंट करके देखोगे तो इसका भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाइथन क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। पाइथन क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होता है, पाइथन क्या होता है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है ना, केस सेंसिटिव क्या होता है, वेरिएबल का नेम जो है ना, तुम यदि तुम देखो वेरिएबल का नेम कैप्स में दिए, ठीक है ना, और यहाँ पे तुम लिखे, लेट्स से तुम वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिए और तुम यहाँ पे राहुल लिखे, राहुल, राहुल, ओके ना। दूसरा तुम स्मॉल में दिए, ठीक है ना, पहला लेटर कैप्स है, इसमें दूसरे में सारा स्मॉल है। इसमें दिए तुम सेम वेरिएबल। अब देखो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे नेम जो है, ये नेम और ये नेम अलग अलग है। अलग अलग क्यों है, ये कैपिटल से स्टार्ट है, स्मॉल से स्टार्ट है। तो ये पाइथन क्या करेगा ना, पाइथन दोनों को इंडिविजुअल ट्रीट करेगा। मतलब ये अलग वेरिएबल है, इसके लिए अलग से मेमोरी स्टोरेज एलोकेट होगा, इसके लिए अलग से मेमोरी स्टोरेज एलोकेट होगा। तुम जब भी कुछ यहाँ पे स्टोर करते हो तो वेरिएबल क्या करता है, पाइथन इंटरनली कहीं ना कहीं उसको रखता है ना, स्टोरेज एक स्टोर क्रिएट करता है ना, तब ना उसको राहुल को उसमें रखा हुआ है, बाइनरी फॉर्मेट में रखता है। तुम पढ़े होगे कंप्यूटर में क्या होता है ना, कोई भी चीज को तुम कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करता है ना, वो कुछ भी तुम अपना कमांड लिखते हो उसको क्या करता है, इंटरनली वो मशीन जो तुम्हारा जो सीपीयू, वो क्या 0 1 समझता है, बाइनरी फॉर्मेट में समझता है। तो हम जो लिख रहे हैं उसको बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करके वो रख रहा है, ठीक है ना। तुम ये समझो यहाँ पे केस सेंसिटिव यही हुआ पाइथन में। तुम ऐसा नहीं कि तुम कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। यदि तुम कैपिटल स्मॉल दोनों लिख रहे हो तो वो अलग अलग दोनों वेरिएबल हो गया, ठीक है। यही होता है केस सेंसिटिव। अब देखो अभी ये हम जितना पढ़ा रहे हैं इसके लिए हम जो गूगल डॉक्स का लिंक भी दे देंगे, जिसमें सारा क्वेश्चंस भी है। तुमको सारे क्वेश्चंस को करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस करना है। वो क्वेश्चंस करके देखो तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि देखो जब तुम पढ़ते जाओगे साथ में क्वेश्चन करते जाओगे ना, वो तब रियल एक्सपीरियंस होगा तुमको, तब लर्निंग एक्सपीरियंस तुम्हारा ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जब तुम प्रोजेक्ट पे जाओ, उस टाइम जंप करोगे तुम प्रोजेक्ट इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या है, वेरिएबल नेम क्या होता है, वेरिएबल नेम कैसे डिफाइन करते हैं वो समझने वाले हैं। वेरिएबल नेम कैसे डिफाइन करते हैं वो समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जितना कोड अभी हम ऊपर में लिखे हैं इसको कमेंट कर देते हैं। अब वेरिएबल नेम कैसे डिफाइन करते हैं वो समझो। वेरिएबल नेम, ठीक है ना, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, इसको स्पेलिंग ओके, इसको सही कर लेता हूँ मैं, वेरिएबल नेम, ठीक है। अब देखो वेरिएबल नेम में क्या होता है ना, तुम देखो वेरिएबल नेम में जो है ना, तुम सब किसी भी वेरिएबल को तुम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस में लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, डायरेक्ट ए लिखे, ए में तुम 10 असाइन कर दिए, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। बी लिखे, बी में 30 असाइन कर दिए, शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तो शॉर्ट तरीका हो गया, बट ये सही नहीं है उतना, ठीक है ना। ये तुम कर सकते हो तुमको, बट जो है ना मीनिंगफुल नेम लिखना है। मीनिंगफुल, वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल नेम्स होना चाहिए, मीनिंगफुल नेम्स होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे अब हम एज दिए, वेरिएबल का नाम एज 25, ये ज्यादा सही है या A25 ज्यादा सही है। जैसे मान लो X25 ज्यादा सही है। X25 मतलब कोई आदमी दूसरा कोडर आएगा वो समझ पाएगा X क्या, X का मतलब क्या, नहीं ना। इसलिए हमेशा वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल दो। जैसे देखो एज दिए, मतलब ये समझ रहा है ये कैसा वेरिएबल है जो कि एज को स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखो हम क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम ये क्या दिए, विशाल, विशाल। देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो हम लोग स्टूडेंट नेम, यहाँ पे एक मीनिंग निकल रहा है हर वेरिएबल का, उस वेरिएबल का काम क्या है, वो क्या स्टोर करेगा, ठीक है ना। इसी तरह मीनिंगफुल नेम देना है हमेशा। अब देखो और क्या है ना, हमारा पाइथन में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स होता है, रूल्स होता है, ठीक है ना। रूल्स होता है, रूल्स क्या क्या होता है वो समझो। रूल्स क्या होता है, पहला, हमेशा वेरिएबल जो है पाइथन में स्टार्ट जो होगा वो वो तो अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। वो या तो वो अल्फाबेट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ये याद रखना, ठीक है ना। हमेशा वेरिएबल अल्फाबेट होगा या तो नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरा क्या है,
वो हमें नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल नंबर